हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रसिया एंड यूक्रेन के वार के बारे में डिस्कशन करेंगे और यूएसएसआर क्या है इसी को हम जानेंगे। फिर देखेंगे नाटो क्या है और इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा इसी वार के बारे में, इसी को हम डिटेल में वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो वार अभी चल रहा है रसिया एंड यूक्रेन के बीच में, both the countries Russia and Ukraine we are the part of former USSR। ओके, ये USSR को हम कहते हैं सोवियत संघ और जिसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। ओके, और ये जो USSR जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ, ये बिग लैंड मैसेज था वर्ल्ड में। देखिए ये मैप को, देखिए ये है USSR। देखिए कितना बड़ा है वर्ल्ड मैप में, ये एक कंटिनेंट जैसा है। ओके, देखिए रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 को एंड इट वाज लीड बाय लेनिन। ओके, और लेनिन का नेतृत्व में जो रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1917 को, ये हो गया USSR। ओके, ये 15 देश इकट्ठा होकर एक विशाल देश बना है उसी वक्त, जिसका नाम था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। ओके, ये 1922 से लेकर रहा 1991 तक। ओके, लेकिन 1991 में ये डिवीजन हो गया जिसे हम कहते हैं USSR स्प्लिट। ओके, ये डिवीजन हो गया और इन 1991 में ये 15 कंट्री में डिवाइड हुआ। ये क्यों डिवाइड हुआ? देखिए, इन द ईयर 1991 रसिया में एक पॉलिटिकल लीडर था जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। ओके, इन्होंने क्या किया, रसिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रस्ताव रखा और जिसी के कारण रसिया स्प्लिट हुआ। ओके, और रसिया डिवाइड होकर हो गया 15 कंट्री। इन द ईयर 1991 Russia split into 15 countries due to the political agenda of मिखाइल गोर्बाचोव। एक पॉलिटिकल लीडर उसी वक्त था जिसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। ओके, और ये जो 15 देश में टूटा सोवियत यूनियन, ये कौन कौन कंट्री है? देखिए ये 15 कंट्री है। ये सब कंट्री है आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, रसिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान। ओके, ये 15 देश है। USSR स्प्लिट कब हुआ? ये 1991 को स्प्लिट हुआ, 15 देश में डिवाइड हुआ और जिसी में यूक्रेन एक देश था। और 1991 से लेकर 2014 तक गुड रिलेशन था रसिया एंड यूक्रेन के बीच में। ओके, एंड इन द ईयर 1994 एक ट्रिटी पे यूक्रेन साइन किया जिसका नाम था NPT। और ये ट्रिटी में साइन करने के बाद यूक्रेन के पास उसी वक्त लगभग 200 एटम बम था और यूक्रेन ने रसिया को ये सब हैंडओवर किया फॉर डिसआर्म के लिए। ओके, देखिए, इफ यूक्रेन हैव ऑल दीज एटम बम्स द रिजल्ट ऑफ वार कुछ भी अभी हो सकता था। देखिए 1991 से लेकर 2014 तक गुड रिलेशन था, लेकिन सब गड़बड़ स्टार्ट हुई 1914। ओके, और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था 1914 में विक्टर यानुकोविच, ये था प्रो रशियन, ये रसिया को सपोर्ट करता था। ओके, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन दे वांटेड टू मर्ज विथ नाटो एंड यूरोपियन यूनियन। विक्टर यानुकोविच ये रसिया से मिलने चाहता है, इसीलिए बगावत स्टार्ट हो गए यूक्रेन में और इन्होंने, विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन छोड़कर रसिया भाग गए। ओके, देखिए, बिफोर यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स लेट अस अंडरस्टैंड द मैप ऑफ यूक्रेन। देखिए ये है यूक्रेन का मैप, ये है यूक्रेन का मैप। देखिए ये पोर्शन है यूक्रेन का मैप, ये है यूक्रेन का मैप। ओके, ये भी था यूक्रेन का लेकिन अभी ये रसिया के पास है। ये ऊपर वाला है लोहांस्क एंड नीचे वाला है डोनेट्स्क। ओके, ये लोहांस्क एंड डोनेट्स्क टुगेदर आर कॉल्ड एज डोनबास रीजन। ओके, ये पोर्शन को हम कहते हैं डोनबास रीजन और ये निचला वाला पार्ट जो है ये है क्रीमिया। ओके, ये है यूक्रेन, इसका राजधानी कैपिटल है कीव
और ये जो ईस्टर्न साइड में जो रीजन दो है, ये है लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, इसे दोनों पार्ट को हम कहते हैं डॉनबास्क रीजन। ओके, ये डॉनबास्क रीजन में फेमस है ये दोनों पार्ट। ओके, और ये है सी ऑफ अजब, ये अजब सागर है, और ये है ब्लैक सी। ओके, ये काला सागर, ये है काला सागर, ये है सी ऑफ अजब, ये है क्रीमिया, ये है लुहांस्क, डोनेट्स्क, टुगेदर ये एरिया इज कॉल्ड एज डॉनबास। ओके, देखिए ये जो विक्टर यानुकोविच, ये पॉपेट था रसिया गवर्नमेंट का, और ये यूक्रेन छोड़ने के बाद यूक्रेन में एक गवर्नमेंट आया जो कि यूक्रेन पॉपुलेशन को एश्योरेंस दिया यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन एंड नाटो से मिलाने के लिए। देखिए ये बात रसिया को हजम नहीं हुआ और रसिया ने क्रीमिया कैप्चर किया। क्रीमिया व्हिच वाज द पार्ट ऑफ यूक्रेन अर्लियर, इसी को इन्होंने 2014 में सेम ईयर में कैप्चर किया। देखिए ये अब हो गया किसी का पार्ट, ये हो गया रसिया का पार्ट। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ क्रीमिया आर प्रो रसियन। प्रो रसियन मीन्स द पॉपुलेशन हु सपोर्ट रसिया। इसका ट्रेडिशन, कल्चर, फोकवेज, मोर्स ऑल आर सिमिलर टू रसियन पीपल। ओके, और यहाँ पर रसिया ने एक रेफरेंडम लाई और इसी को मर्ज किया रसिया के साथ। ओके, और क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद ये सी ऑफ अजोव पर और ब्लैक सी पर कंट्रोल आ गया किसी का, रसिया। ओके, ये सी ऑफ अजोव पर पूरा कंट्रोल आ गया। और ये डॉनबास्क रीजन में जितने भी पॉपुलेशन रहते हैं ऑल आर प्रो रसियन। ओके, ये रसिया को सपोर्ट करते हैं। ये पॉपुलेशन रसिया से मिलने के लिए जीत करता है, और वेस्टर्न यूक्रेन जो पीपल वेस्टर्न साइड में रहता है वो सब यूरोपियन यूनियन और नाटो से मिलने के लिए जीत करते हैं। ओके, देखिए रसिया का जितने भी टेरिटोरी है 23% ये यूरोप में है एंड 77% एशिया में है, इसीलिए रसिया को हम कहते हैं यूरेशिया। देखिए यूरोप में जितना भी कंट्री है सबका एरिया 60% है यूरोप का, और जो रेस्ट 40% है ये है यूरोप रसिया का एरिया। ओके, रसिया का जो पार्ट यूरोप में है ये इक्वल टू 40% ऑफ एरिया ऑफ यूरोप। ओके, क्रीमिया को कैप्चर करने के बाद सेम ईयर, दैट मीन्स इन द ईयर 2014 देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, जिसी को हम कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। ओके, ये मिन्स्क कहाँ पर है, ये है कैपिटल ऑफ बेलारस। देखिए यूक्रेन का कैपिटल है कीव, रसिया का कैपिटल है मॉस्को और बेलारस का कैपिटल है मिन्स्क। ओके, यूक्रेन प्रेसिडेंट यहाँ पर आया, रसिया का प्रेसिडेंट यहाँ पर आया, और ये बेलारस में का एग्रीमेंट हुआ कैपिटल ऑफ बेलारस में मिन्स्क में, जिसे हम कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। ओके, ये एग्रीमेंट क्या था, ये एग्रीमेंट था रसिया अब ये जो दो रीजन है लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, यहाँ पर अब डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। देखिए ये जो रीजन है जिसे हम कहते हैं डॉनबास रीजन, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये रसियन पॉपुलेशन से मिलता जुलता है। ओके, इसका ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, फोकवेज, मोर्स ऑल आर सिमिलर टू रसियन पीपल। इसीलिए ये जो पॉपुलेशन यहाँ पर रहता है इसी को हम कहते हैं प्रो रसियन, लाइक दैट ऑफ द क्रीमिया। ओके, ये रसिया को सपोर्ट करते हैं। ओके, देखिए सारे गड़बड़ जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 2017 को। देखिए यूरोपियन यूनियन मिलने से रसिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है ये नाटो से मिलने के लिए। देखिए नाटो क्या है, ये नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये एक मिलिट्री अलियंस है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में क्रिएशन हुआ था इसी का। 12 कंट्रीज वेयर द ओरिजिनल मेंबर ऑफ नाटो इन द ईयर 1949। ओके, और इसी में अमेरिका एंड कनाडा भी है। ओके, ये जो 12 मेंबर पहले था इसी का मेंबर कनाडा एंड यूएसए भी था। ओके, और ये जो नाटो धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप का कुछ कंट्री धीरे धीरे ऐड करने लगे। अभी जो मेंबर है नाटो का वो है 30 मेंबर, 30 मेंबर। ओके, ये है नाटो का मेंबर्स। देखिए ये 29 कंट्रीज है और एक कंट्री नहीं है यहाँ पर, ये नया ऐड हुआ है नाटो में 2020 में, जिसका नाम है नॉर्थ मैक्सिडोनिया। ओके,
ये 2020 में ऐड हुआ है नाटो में। ओके, ये रसिया क्यों मना करता है यूक्रेन को नाटो में मिलने के लिए? देखिए, ये नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। ये कहता है आर्टिकल 5 ऑफ ये जो ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये ट्रीटी का आर्टिकल 5 ये कहता है कि नाटो का जो मेंबर कंट्री है, 30 मेंबर कंट्रीज, ये किसी भी देश पर हमला कर सकता है, और जब वो देश नाटो का मेंबर कंट्री को अटैक करेगा, ये 30 कंट्री मिलकर उसी कंट्री को अटैक करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 5, और इसी आर्टिकल 5 को ही रसिया डर रहा है। देखिए, रसिया क्यों मना कर रहा है यूक्रेन को नाटो में मिलने के लिए? ओके, यूक्रेन जब नाटो में मिल जाएंगे, नाटो का मेंबर कंट्री कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अमेरिका का जो आर्मी है और नाटो का जो आर्मी है, ये सब आकर यूक्रेन के बॉर्डर पर, दैट इज रसिया के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। ओके, और अमेरिका को इजी होगा रसिया पे अटैक करने के लिए, बिकॉज ये सब मिलकर ही रसिया को मारेंगे। ओके, ये जो 31 अभी 30 है, यूक्रेन मिलने से 31 हो जाएगा, ये 31 कंट्री मिलकर रसिया को धो देंगे। ओके, इसीलिए रसिया मना कर रहा है यूक्रेन को नाटो से मिलने के लिए। ओके, ये जो वार अभी चल रहा है, इसी का जड़ है ये नाटो। ओके, ये नाटो ही सब नाट लगा रखा है। ये आर्टिकल 5 ऑफ नाटो इज वेरी 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 डेंजरस। ओके, इसीलिए ये वार चल रहा है अभी रसिया एंड यूक्रेन के बीच में। देखिए, अभी जो प्रेसिडेंट है रसिया का वो है व्लादिमीर पुतिन, एंड यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है इसका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की। ओके, देखिए ये एक फोटो देखिए, आपका राइट में है वोलोदिमीर जेलेंस्की, मिडिल में है देखिए विक्टर यानुकोविच, 2014 में प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, और देखिए आपका लेफ्ट में ये है व्लादिमीर पुतिन। ये आपका मन में एक क्वेश्चन आता होगा, ये वार चल रहा है, यूएनओ क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 7। ओके, ये आर्टिकल 7 यूएनओ का ये कहता है एक देश और एक देश को अटैक नहीं कर सकता है। ओके, लेकिन एक देश का कोई एक राज्य अगर अलग होना चाहता है, वो देश इसी राज्य पर अटैक नहीं कर सकता है। अगर ये देश वो राज्य पर अटैक करेगा, पड़ोसी देश मिलिट्री मदद कर सकता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ यूएनओ। और ये जो वार अभी चल रहा है रसिया एंड यूक्रेन के बीच में, यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि रसिया के लिए ये वार नहीं है, ये है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो कहता है ये आर्टिकल 7। देखिए, रसिया ने क्या किया, फरवरी 21 को ये जो 2 रीजन है डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ये रीजन को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दी। ओके, और 22 फरवरी को ये यहाँ किसी को यहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दी, और इन्होंने लेटर लिख दी रसिया को क्योंकि हमको मिलिट्री मदद चाहिए। और 23 फरवरी को रसिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दी, जिसे हम कहते हैं वार। ओके, ये एंटर वर्ल्ड के लिए ये वार है, लेकिन रसिया के लिए ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ही है, ये वार नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूएनओ आर्टिकल 7 ये वार नहीं है, ये है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ओके, इसी आर्टिकल को यूज करके अमेरिका ने इराक पर, अफगानिस्तान पर, लिबिया पर, सीरिया पर, कोरिया पर, माली पर एंड वियतनाम पर ऑलरेडी अटैक कर चुका है। तो यूएसए के लिए ये सब था मिलिट्री ऑपरेशन। अब रसिया के लिए ये जो वार हुआ है अभी भी ये है मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, नॉट वार। ओके, सो यूएनओ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ये वार नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और देखिए कई सारा इशू भी यूनाइटेड नेशन पर अभी भी पड़ा है, इंडिया के कश्मीर इशू, पैलेस्टीन इशू एंड तालिबान इशू। ओके, सो यूएनओ कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, और एक कॉन्सेप्ट, ये चेरनोबिल डिजास्टर जो हुआ था 1986 में इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, हुए नहीं, यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन द ईयर 1986 ए न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। ओके, 4 नंबर न्यूक्लियर रिएक्टर
ब्लास्ट हुआ था चेरनोबिल में। इसी को याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इन द ईयर कब? 1986। ओके, पुतिन का डिमांड क्या है? इसका 3 डिमांड है। ओके, पहला डिमांड है नो हैंडशेक टू यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। ओके, इसका पहला डिमांड है यूक्रेन नाटो और यूरोपियन यूनियन में नहीं मिलेगा। नंबर 2 डिमांड क्या है? ये जो बाल्टिक रीजन है एंड पोलैंड है, ओके, यहाँ पर पोलैंड है, पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से लगा है और पोलैंड में नाटो का मिलिट्री बेस है। और ये जो बाल्टिक रीजन है, ये तीनों को, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, ये तीनों को हम कहते हैं बाल्टिक कंट्री। ओके, ये तीनों ऑलरेडी मेंबर है किसी का, नाटो का, और यहाँ पर भी नाटो का आर्मी है। ओके, और रसिया का डिमांड है 2 नंबर डिमांड, ये बाल्टिक रीजन दैट इज इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया और ये पोलैंड, इसी में जितने भी नाटो का आर्म बेस है उसी को हटा जाए। और 3 नंबर डिमांड ये है अमेरिका का जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप में मौजूद है उसी को अमेरिका वापस ले जाए। ओके, ये 3 डिमांड है व्लादिमीर पुतिन का। ओके, इसी डिमांड को फुलफिल करेंगे तो ये वार को स्टॉप करेंगे। ओके, और ये जो नाटो में नहीं मिलने, पुतिन को रिटर्न चाहिए। ओके, यूक्रेन लिख कर दे कि मैं नाटो में नहीं मिलूंगा, और नाटो वाला भी लिख कर देगा पुतिन को कि हम यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल करेंगे। ओके, ये था डिमांड पुतिन का, और इसी डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे तो पुतिन वार को रुकने वाला नहीं है। ओके, ये यूक्रेन को कैप्चर करके ही रहेगा, बिकॉज आज यूक्रेन को ये कैप्चर नहीं करेगा और आज यूक्रेन पीपुल नहीं रोएंगे तो डेफिनेट कल को रसिया को रोना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये यूक्रेन जब नाटो में मिलेंगे, नाटो वाला कल को रसिया को धोएंगे ही धोएंगे। ओके, ये डेफिनेटली धोएंगे रसिया को, इसीलिए रसिया के लिए ये करो और मरो स्थिति है। ओके, सो रसिया नहीं छोड़ने वाला है, यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा इसी वार में। रसिया अब चारों तरफ यूक्रेन को घेर रखा है। देखिए, ये बेलारस में इसका सैन्य है। ओके, ये यहाँ पर अटैक करता है, और ये तो रसिया का बॉर्डर है, यहाँ पर अटैक करता है। और ये जो 2 रीजन है जिसे हम कहते हैं डॉनबास रीजन, यहाँ पर भी रसिया का सेना है। ओके, और क्रीमिया पर भी है, अजब सागर और ये ब्लैक सी पर भी नौसेना में भी यहाँ पर अटैक करेगा। ओके, ये 3 साइड में ऑलरेडी यूक्रेन को घेर रखा है रसिया, ये यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं है। ओके, इसका डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो ये यूक्रेन को नहीं छोड़ेगा। ओके, और देखिए इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा। देखिए, इंडिया इस सिचुएशन में साइलेंट ही रहेगा। ओके, ये रसिया को सपोर्ट नहीं करेगा कि रसिया का अगेंस्ट भी नहीं जाएगा, और इंडिया रसिया का अगेंस्ट में जाएगा तो क्या होगा, वार तो स्टॉप होने वाला नहीं है। क्या होगा रसिया वो अगेंस्ट में जाने से? ये जो पाकिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान, चाइना और रसिया, ये तीनों करीब आ जाएंगे, जो कि हार्मफुल है इंडिया के लिए। और इसी सिचुएशन में इंडिया सिर्फ 2 चीज़ कह सकता है। पहला, देयर शुड नॉट बी वायलेंस, और दूसरा, वी शुड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर पीस। ओके, ये 2 चीज़ सिर्फ इंडिया कह सकता है। ओके, देखिए जियो पॉलिटिक्स में इमोशन का कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, सो इंडिया अपने इंटरेस्ट पे रहना चाहिए। देखिए, ये जो वार अभी चल रहा है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना भी है, इसका प्राइस बढ़ सकता है इंडिया में। और ये जो यूक्रेन है, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल। ओके, इंडिया में सनफ्लावर ऑयल का शॉर्टेज हो सकता है, और इसका जो कंपटीटर है मस्टर्ड ऑयल, इसी का रेट भी बढ़ सकता है, 200 के पार रहेगा। और इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ा घाटा हो सकता है इंडिया का। और इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, 2 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये थोड़ा डाउन रहेगा कुछ दिन के लिए। देखिए, ये जो वार अभी चल रहा है रसिया एंड यूक्रेन बीच में, ये जितना जल्दी खत्म होगा ये रसिया के लिए उतना अच्छा है, जितना देरी होगा ये रसिया के लिए उतना हार्मफुल है। बिकॉज आर्म एंड एमुनिशन तो डैमेज होगा, कई सारा देश इकोनॉमिक सैंक्शन
लगा सकते हैं रसिया के ऊपर, और कोई देश यूक्रेन के साथ मिलकर रसिया पर भी अटैक कर सकते हैं। ओके, सो रसिया के लिए जितना जल्दी होगा ये वार को ख़त्म करना। देखिए भाई, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता है कि अपने पड़ोसी अपना दुश्मन को लेकर आकर अपने गोद में बैठाए। देखिए, ये सिर्फ रसिया के लिए भी नहीं है, हर कंट्री के लिए ये एप्लीकेबल है। देखिए, ये हमारा कंट्री है इंडिया। ओके, देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है क्या, बांग्लादेश। और पाकिस्तान श्रीलंका के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करेगा और यहाँ पर अपना सोल्जर को लेकर खड़ा करेगा। और चाइना ये बांग्लादेश के साथ भी एग्रीमेंट करेगा और यहाँ पर चाइनीज सोल्जर को लाकर खड़ा करेगा। कोई इंडिया चुप बैठेगा? इंडिया ये बांग्लादेश को धोएगा और श्रीलंका को भी धोएगा। यही चीज़ हो रहा है रसिया एंड यूक्रेन बीच में। रसिया बार बार मना कर रहा है यूक्रेन को, भाई तुम नाटो से मत मिल, बिकॉज ये नाटो का जो आर्टिकल 5 है ये सबसे डेंजरस है। ओके, अगर आज यूक्रेन नाटो से मिल जाए, काल को यूएसए डेफिनेटली रसिया पे अटैक करेगा ही करेगा। ये नाटो का जितने भी 30 कंट्री है, यूक्रेन मिल जाएगा तो 31 हो जाएगा, ये 31 कंट्री मिलकर रसिया को धोएगा ही धोएगा। ओके, यूक्रेन क्यों नाटो के साथ मिलने के लिए जिद कर रहा है? बिकॉज ये सिक्योर होने के लिए नाटो से मिलना चाहता है और ट्रेड करने के लिए, फ्री ट्रेड करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ मिलना चाहता है। और नाटो वाले क्यों यूक्रेन को अपने साथ लेने के लिए जिद कर रहे हैं? क्योंकि नाटो और रसिया के बीच में कोई डिस्टेंस अब नहीं रहेगा। ओके, नाटो का जो मिलिट्री है ये आकर रसिया का बॉर्डर में मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं और समय आने से ये डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं रसिया के ऊपर। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, जिसी को हम कहते हैं वार। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट वार, इट इज़ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो कि रसिया अब कर रहा है। ओके, ये सारे वर्ल्ड के लिए वार है, लेकिन रसिया के लिए according to article 7 of UNO, it is not war, it is special military operation। देखिए, ये वार के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यूरोप में वो है एक्सोडस। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा एक्सोडस है यूरोप में। ओके, मिलियंस ऑफ पीपुल लीव यूक्रेन एंड मूव टू यूरोपियन कंट्री। देखिए, यूक्रेन ने दूसरे कंट्री का बहक में आकर ये सब कर रहा है जो कि इसका सिटीजन के लिए सही नहीं है। ओके, ये जेलेंस्की को थोड़ा सोचना चाहिए। खुद का दम है तो वार लड़ेंगे, लेकिन दूसरे दम पर आप वार नहीं लड़ सकते। देखिए, अभी कोई भी देश यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। ओके, जो भी दे रहा है वो इनडायरेक्टली दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली कोई देश यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये कोई देश हो या कोई इंडिविजुअल हो, आप अपना पड़ोसी के साथ कभी भी स्ट्रगल मत करिए। आप दोस्त बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते हो। ओके, सो दूर का दोस्त से अच्छा है आपका पड़ोसी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।